Hello everyone, this is Priyanka. Welcome to online learning platform Math is It. Children, in this class, we are going to learn about Roman numerals or Roman numbers. In our previous lecture, we have learned about international system, Indian system, or you can say that the large number or numbers and numeration. So without wasting your time, just come to the topic that is Roman numbers or Roman numerals. So ये नेम से ही क्लियर है कि सबसे पहले रोमन नंबर्स का जो यूज किया था वो किया था कुछ एंशियंट रोमन्स ने और यूरोपियन सिविलियंस ने। उन्होंने क्या किया था बेटा, बेसिकली जो इसका यूज किया था वो काउंटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और ट्रेडिंग के लिए। आप अपने ऊपर ले लो कि जब हम छोटे थे तो पेरेंट कुछ अगर ऐसे इशारा करते थे तो आप समझ जाते थे कि ये 1 है। कुछ ऐसा अगर उन्होंने इशारा किया तो आपको समझ में आ गया ये 2 की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि कभी भी जब उन्होंने इसके बारे में बताया तो ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि अगर मेरे को 100 लिखना हो तो मैं इस 1 स्टैंडिंग लाइन को, इस 1 फिंगर को 100 टाइम्स रिपीट करूं। तो इसके लिए उन्होंने कुछ 7 सिंबल्स दिए। 7 सिंबल्स क्या थे? उन्होंने ये कहा कि आप 1 को रिप्रेजेंट करोगे I से, 5 को रिप्रेजेंट करोगे V से, 10 को रिप्रेजेंट करोगे H से, 50 को रिप्रेजेंट करोगे L से, 100 को रिप्रेजेंट करोगे C से, 500 को रिप्रेजेंट करोगे D से, 1000 को रिप्रेजेंट करोगे आप M से, राइट। सो रोमन नंबर्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको आप अप्लाई करते हो क्वेश्चंस पे, कैसे आप किसी भी नंबर का रोमन नंबर फाइंड आउट कर लेते हो, इसके लिए फिर कुछ रूल दिए गए। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 कहता है I, X, C and M. I, X, C, M. Only these 4 symbols can be repeated. केवल यही 4 सिंबल हैं जिन्हें आप रिपीट कर सकते हो, राइट। रिपीट करने का क्या मतलब है? X, X लिख सकते हो आप, करेक्ट है। सो व्हाट इज द आंसर? X का मतलब क्या है? सिंबल आपको पहले से पता था। X means 10, X means 10. So what will be the answer? Answer will be 20. You can write C, C, C. So what will be the answer? C means 100, C means 100, C means 100. So the answer will be 300, right? Okay, so the first rule is I, C, X, M or I, X, C, M can be repeated, right? Rule number 2. Rule number 2 is you cannot repeat any symbol more than 3 times. आप किसी भी सिंबल को जिसको आप रिपीट कर रहे हो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 40 लिखना हो तो मैं X, 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 X नहीं लिख सकती, ये रॉन्ग है। क्योंकि रूल कहता है कि किसी भी सिंबल को मोर देन 3 टाइम्स नहीं लिख सकते आप। 3 से ज्यादा बार आप उसको यूज नहीं कर सकते, राइट। सो ये रॉन्ग हो गया। रूल नंबर 3 क्या कहता है बेटा? रूल नंबर 3 कहता है आपका I can be subtracted. I can be subtracted from V and X. I can be subtracted from V and X. तो अब क्या होगा? अब आपको समझने में प्रॉब्लम हुई कि मैम क्या कहने का मतलब था कि कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये फटाफट केवल आप सुनो इन सारी चीजों को, मैं क्या कहना चाह रही हूं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है X can be subtracted from L and C. X को आप किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो L और C से। I को किसी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो V and X से। रूल नंबर 5 क्या कहता है बेटा? रूल नंबर 5 कहता है C can be subtracted from D and M.
C can be subtracted from D and M. C को आप किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? D और M से, right? So rule number 6. This is the last rule for Roman number. That is V, L, D. Neither repeated nor subtracted. V, L, D को ना तो आप repeat कर सकते हो और ना ही subtract कर सकते हो, right? So these are the 6 rules for Roman numerals. अगर ये 6 rules आपके माइंड में फीड हो, ठीक है, आपको ये 7 सिंबल्स के बारे में पता है, तो बहुत ही इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो आइए देखते हैं कि इन रूल्स को आप क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करोगे, या ये जो मैं कह रही थी सब्ट्रैक्शन करने का क्या मतलब है, देखते हैं और समझते हैं इसे। चलिए, तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था, सब्ट्रैक्शन के मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे कि I can be subtracted from V and X can be subtracted from L and C can be subtracted from D and M। क्या मतलब है इसका, आप समझो बेटा। अगर मैंने आपसे ये कहा कि आप मेरे को 4 लिख करके दिखाओ, राइट? 4 अभी आपको लिखना है, तो 4 अगर आपको लिखना है आप कैसे लिखोगे? बिकॉज एंशिएंट रोमन्स ने 4 के लिए कोई सिंबल नहीं दिया था। तो आप देखोगे कि इन सारे सिंबल में से कौन सा सिंबल 4 के नियरेस्ट है। तो कौन सा सिंबल 4 के नियरेस्ट है आप देख सकते हो, दैट इज 5। तो आप 5 का सिंबल लिख दोगे, राइट? 5 का सिंबल लिख दिया मैंने। अब 5 मैंने आपको दे दिया और मुझे चाहिए 4, तो आप क्या करोगे? 5 में से 1 को माइनस करोगे। 5 में से 1 को माइनस करोगे तो कर दिया मैंने माइनस IV, राइट? अब यही तो मैंने आपसे कहा था कि I can be subtracted from V and X। I को आप V और X से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? जब आप कभी भी किसी भी लार्जर नंबर के आगे कोई लेफ्ट हैंड साइड कोई नंबर लिखोगे तो इट मीन्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट हैंड साइड लिखोगे इट मीन्स आप ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा 6 लिख करके दिखाओ, तो देखो 6 किसके नियरेस्ट है, 6 किसके नियरेस्ट है, फाइंड आउट करो। तो 6 नियरेस्ट है 5 के, राइट? सो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट 5 हो गया। अब आपको 1 ऐड करना है, तो एडिशन के लिए आप किधर लिखोगे? राइट हैंड साइड, और सब्ट्रैक्शन के लिए किधर लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट 1। 5 plus 1 means this is 6, right? Okay. अभी मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपको लिखना है 9, so what will you write? अब देखो 9 किसके नियरेस्ट है? 1 के नियरेस्ट है, 5 के नियरेस्ट है, 10 के नियरेस्ट है, 50, 100, 500। तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है कि 10 के नियरेस्ट है, तो 10 के नियरेस्ट है आपको कैसे मिलेगा? 10 माइनस अगर मैं 1 कर दूं तो मेरे को 9 मिल जाएगा, राइट? सो लिखते हैं 10 का सिंबल। 10 का सिंबल क्या होता है? X होता है। 1 को माइनस करना है, तो आप किधर लिखोगे तो माइनस होगा? लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो माइनस होगा, राइट हैंड साइड लिखोगे तो प्लस करोगे आप, तो माइनस करना है, लिख दिया मैंने। दिस इज द सिंबल ऑफ 9, राइट? मैंने आपसे यही कहा था, थर्ड रूल यही था आपका कि I can be subtracted from V and X, right? So I hope you clear with this concept. Okay. तो अभी अगर मैं आपसे ये कहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको लिखना है 15, तो 15 किसके नियरेस्ट है? देखो 15 किसके नियरेस्ट है? 15 नियरेस्ट है, जाहिर सी बात है 10 के नियरेस्ट है, तो आप इसको क्या लिखोगे? 10 लिखोगे प्लस 5, या ये कह लो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इमीडिएटली लिख दोगे। तो 10 का सिंबल क्या होता है? 10 का सिंबल होता है बेटा X। अब प्लस करना है, प्लस के लिए आप किधर लिखते हो? राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? प्लस के लिए आप हमेशा राइट हैंड साइड नोट करते हो। तो 10 प्लस 5, 5 का सिंबल क्या है? 5 का सिंबल देखो क्या है बेटा? 5 का सिंबल है V, राइट? अब यही अगर मेरे को लिखना होता 17, तो 17 को मैं क्या लिखती? 17 किसके नियरेस्ट है? जाहिर सी बात है 10 के नियरेस्ट है। सो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट 10 प्लस 7। 10 प्लस 7 को आप क्या लिखोगे? 10 का तो मैंने लिख दिया X। अब 7 का तो कोई सिंबल नहीं है ना, 7 का कोई सिंबल नहीं है, लेकिन अगर मेरे को 7 लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? 5 प्लस
सो अभी आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के और देखते हैं कि आप उन क्वेश्चंस पे इन रूल्स को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। सो चिल्ड्रेन, अभी आइए देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको इन्हें रोमन नंबर्स में लिखना है। तो आइए देखते हैं, 59 लिख रखा है, तो अब 59 का नियरेस्ट फाइंड आउट करने से बेटर है कि आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में इमीडिएटली नोट करो। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे इसे, 50 प्लस 9। सो बेटा व्हाट इज द सिंबल फॉर 50? 50 के लिए क्या सिंबल दिया गया है? 50 के लिए सिंबल है L, राइट। अब 9 के लिए क्या सिंबल है? तो 9 मैंने आपको बताया था, 9 किसके नियरेस्ट है? 10 के नियरेस्ट है। 9 कैसे फाइंड आउट करोगे आप? 10 के नियरेस्ट है 9। अब अगर आप इसके लेफ्ट साइड अगर 1 लिखते हो, इट मींस यू विल सबट्रैक्ट 1। राइट साइड लिखते हो, देन यू विल ऐड 1। तो मुझे 9 चाहिए, राइट, जाहिर सी बात है मैं IX लिखूंगी, देन द आंसर विल बी LIX, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 84। 84 का क्या होगा? व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट 80 प्लस 4। अब आप देखोगे 80 के लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल तो दिया नहीं गया है। 80 फिर आप कैसे लिखोगे? तो 80 लिखने के लिए बेटा आप क्या लिखोगे? अब जरा 80 को भी ब्रेक करना। 80 को जो आप ब्रेक करोगे, सो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट 50 प्लस 30। क्या लिखोगे आप? 50 प्लस 30। तो 50 का सिंबल क्या होगा? L। 30 का सिंबल क्या होगा? X, X, X। बिकॉज हम 30 को X को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं 30 के लिए, राइट। So what will be the answer? Answer will be, sorry, this is 80 and what is 4? 4 is IV. So the answer is LXXXIV. चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79। 79 क्या लिख सकते हो आप? 70 प्लस 9। 79, अब 70 के लिए कोई सिंबल नहीं है, किसके नियरेस्ट है? 50 के नियरेस्ट है। क्या लिखोगे आप इसको? 50 प्लस 20। 50 का सिंबल L, 20 का सिंबल X, X। रिपीट कर सकते हो आप X को 2 टाइम्स, मैंने रूल नंबर 1 में बताया था। 9 का सिंबल क्या होता है? IX। दिस इज 79, राइट। 66। 66 को क्या लिखोगे आप? 66 के लिए 60 प्लस 6, राइट। तो 60 का क्या होता है कॉन्सेप्ट? यू विल राइट LX। दिस इज 60। 6 के लिए क्या लिखोगे? किसके नियरेस्ट है? 5 के नियरेस्ट है, सो B and I, राइट। B and I, सो LX B I, राइट। ओके, 69 लिखना है मेरे को। 60 प्लस 9, सो व्हाट विल यू राइट? 60 के लिए क्या लिखोगे बेटा? L मींस 50, 10 60 हो गया, 9 IX। 75 के लिए 70 प्लस 5। 70 के लिए क्या लिखोगे आप? 70 के लिए हम क्या लिखें? 70 के लिए कोई सिंबल नहीं है, तो 50 प्लस 20 लिख सकते हो आप। 50 के लिए X, 20 के लिए X, X, and 5 के लिए V, राइट। सो आई होप यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम 3 टाइम देख सकते हो। फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में इमीडिएटली मैसेज कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।